जय हिंद। कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए, तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे तो एक्सरसाइज 3.3 का कहाँ तक बताए थे? 5 तक। ठीक है ना? 5 का पीछे जितना भी बचा होगा आपको मतलब होमवर्क दिए थे, आप बना लिए होंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे। ठीक है, क्या था? हम लोग चल रहे हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो है एक्सरसाइज कितना है? 3.3। कहाँ चल रहे हैं हम? 6 का पहला क्या है? 1/2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस में 12/7 इंटू 3x माइनस 2y, यही है ना? इज 1/2 दिया एंड है एक 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है ना? ये है फर्स्ट, ये है मान लीजिए सेकंड। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? ऐसे समीकरण में सबसे पहले छोटा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? छोटा करेंगे। क्या हमको चाहिए? देख लीजिए, हमने 2x प्लस 3y 1/2x प्लस 3y को m मान लेते हैं और 1/3x माइनस 2y को क्या मानेंगे? n मान लेते हैं। ठीक है ना? मान लीजिए 1/2x प्लस 3y इज इक्वल टू m एंड 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू n मानते हैं। ठीक है ना? तब क्या होगा बाबू? होगा फिर कि 1/2 तो पहले से था। ठीक है ना? 1/2 पहले से ही है और 1/2x प्लस 3 को हमने माना m, तो m हो जाएगा प्लस ये 12/7 तो पहले से था और 1/2x प्लस 3x माइनस 2 को माने हैं n, तो n हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। इसको इक्वेशन आप थर्ड लिख सकते हैं। ठीक है ना? एंड अब देखिए 7 ऊपर था तो ऊपर 7 रहेगा। 1/2x प्लस 3 को माने n, तो m हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, 4n इज इक्वल टू 2। इक्वेशन इसको आप फोर्थ लिख लीजिए। अब एलिमिनेशन लगाना बाबू। हम एलिमिनेशन लगा करके इसको बराबर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिएगा ध्यान से, बहुत आराम से देखिएगा कि 12/7 हमको लाने में इसको कितना से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 4 में हम कितना से गुना करेंगे? तो 3 से, तो 4 × 12 और नीचे हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? 7 से। 4 × 12 12/7। समझ गए? 12/7 आ गया। 12/7 यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, अगर मान लीजिए कि आपको मर्जी है कि ये दोनों को काटे, ये दोनों में एलिमिनेशन लगा, ये दोनों को बराबर करे, तो हम देखिए क्या करेंगे। 1/2 में कितना से गुना करेंगे कि 7 आएगा? तो कितना से गुना करना पड़ेगा से देखिए आप, 7 आना चाहिए। कितना से गुना करेंगे? 14 से। कितना हो जाएगा? 7m हो जाएगा। समझ रहे बात के? तो हमको अगर ये एलिमिनेशन अगर इसको बराबर करना होगा n को, या फिर इसको बराबर करना होगा, तो इसमें गुना केवल कर देंगे और 14 से, इसमें 14 से गुना कर देंगे तो आराम से कितना आ जाएगा? 7m आ जाएगा। समझ गए बात के? तो 7m से 7m कट जाएगा घटाने पर। अगर इसको बराबर करना तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 3/7 से गुना करना पड़ेगा। आपको मर्जी है जो कीजिए। सबसे पहले आसान वाला ही कीजिए, चाहे जो आपको मर्जी है। ठीक है ना? तो करेंगे क्या? तो समीकरण लिखेंगे। समीकरण कितना? फोर्थ। इसमें फोर्थ में 3/7 से गुना करने पर, से क्या गुना करके क्या करने पर? घटाने पर। क्या करने पर? घटाएंगे बाबू। क्या घटाएंगे कि देखिए दोनों का ये जो शर्त है, दोनों प्लस प्लस है, इसको भी बराबर करते फिर भी घटाने पर ही लिखते। और हमने आपको शर्त बताया है कि अगर बीच में दोनों प्लस प्लस है तो लिखते हैं, दोनों समीकरण को क्या करते हैं?
घटाते हैं। पहला को तो ऐसे ही सेम छोड़ दीजिए, ठीक ना, जो है 100। इसमें गुना करेंगे, कितना से गुना करना है, 3/7 से। तो पहला में 3/7 है, 7 से गुना कीजिए, 7 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 3m बचेगा ना, 3m। अब इसमें हम गुना करेंगे कितना से, 3/7 से, तो 4×12 और प्लस में n इज इक्वल टू कितना, 3/7 से गुना भी करना है, 6/7 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा, 6/7। समझ में आ रहा है ना। ये 2 पहले से था, 3 से गुना करते हैं, 3/7 से, तो 3 दूना 6 पर जाएगा। अब क्या करना बाबू, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे तो 1/2m माइनस 3m, ये तो कट जाएगा। और 1/2 में घटाना है 6/7। एलसीएम ले लीजिएगा इसको, तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1m, और 3 दूना का 6, 1m ना भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा तो 14 आ जाएगा, 7 दूना 14 और 6 दूना 12। अब देखिए m में से 6m ना घटेगा, वो घटेगा भी तो -5m लाएगा बटा 2। ये दोनों घटाइएगा तो 7 में से 12 घटेगा तो -5 आएगा, ठीक ना। अब काट सकते हैं, 5 दूना 5 से 5 चल जाएगा, ये माइनस से माइनस, 7 दूना 14 कट जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में। तो m इज इक्वल टू 1 बटा कितना आया, देख लीजिए। अब m का वैल्यू कहाँ रखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ दोनों में से किसी में आप रख सकते हैं, ठीक है ना। अब लिख दीजिए, पुट कर दीजिए, यहाँ लिखिए, पुट m इज इक्वल टू 1/7 इन इक्वेशन आप फोर्थ में लिखिए। फोर्थ में लिखिएगा तो 7 देखिए यहाँ आसानी से कट जाएगा, ठीक ना। फोर्थ में m, तो 7 1/7 7 हो जाएगा, प्लस क्या है 4n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा। 7 से 7 चला जाएगा तो 1 + 4n इज इक्वल टू कितना, 2 बचेगा बाबू। ये चला जाएगा उधर तो ये बचेगा 4n, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इसलिए 4n इज इक्वल टू कितना आया, 1। इसलिए 1 बराबर 1/n इज इक्वल टू इतना आ गया बाबू। कितना आ गया, इतना आया, 1/4 आया। और m का कितना है, 1/7। चूँकि लिखिएगा 1/2x + 3y इज इक्वल टू हमने माना m, और m का जगह हमने मेरा जो आया है 1 कितना है 7, 1/7। समझ में आ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ पर पुट करते जाइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 में आगे 2x + 3 से गुना करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, 2x + 3 ही रह जाएगा, 3y इज इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन आप 5 बना सकते हैं, 5 लिख लीजिएगा। एंड लिखिए, क्या लिखेंगे बाबू कि चूँकि लिखिएगा 1/3x - 2y इज इक्वल टू कितना था, n था। अब n का मान जो हमारा आया है कितना है, 1/4 आया। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो सेम ही हो जाएगा। तो 3x - 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। इसके इक्वेशन आप लिख सकते हैं 6। अब इसमें एलिमिनेशन लगाना बाबू, अभी इसमें एलिमिनेशन लगाना। देखिए यहाँ 2x + 3y है, या 3x + 2y है, सॉरी माइनस 3x - 2y। तो दोनों में पाँचवा में 3 से 2 से गुना करना पर 3 दूतिया 6 और 3 दूना 6। समझ रहे बात के, वही लिखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 5 में कितना से 2 से गुना करके, और समीकरण 6 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से करके। क्या करने पर बाबू, जोड़ने पर। तो जोड़ दीजिए, समझ गए ना, जोड़ने पर। तो जोड़ना हमारा भाई जोड़ना है, इसमें गुना करना कितना से, 2 से गुना करना है, इसमें गुना करना है 3 से। 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4, 3 दूना का 6, 7 दूना 14, इसमें गुना करिए 3 तिया 9, x है n नहीं x, माइनस 3 दूना का 6y, और 4 तिया 12। क्या करना बाबू, जोड़ना है। तो 9 4 13x, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 26। 13 दूना 26 कटेगा बाबू। x का वैल्यू जो आया कितना आया, 2 आया। अब पुट कर दीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है ना। अब क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2
इन इक्वेशन कहाँ 5 या 6, ये ना कि पहला में चल जाएगा तो काम हो जाएगा गड़बड़। 6 में लिखिए, 6 हमारा ये है, x का वैल्यू 2 है तो 3 × 2 - 2y इज इक्वल टू कितना 4। गुना करेंगे 3 दूना 6 - 2y इज इक्वल टू 4। -2y इधर बचेगा, 4 में 6 जाके घटेगा तो -2 लाएगा, आई माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा कितना 2 इक्वल टू 2y 2, तो ये हो जाएगा कितना 2 से 2 कट जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 × 2, इसलिए लिखिए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना है 1। आ गया समझ में, आ गया समझ में। चलिए धीरे धीरे समझिएगा, एकदम आसानी से समझ में आएगा। ठीक ना, सबसे पहले हमने किया 2x + 1/2x + 3 को m मान लिए और 1/3x - 2 को 2y को n मान लिए, और उस कंडीशन में 1/m e हो गया, वो वाला पहला वाला समीकरण आ गया। उस तरह से एलिमिनेशन लगा करके हमने क्या किया, हल कर दिया। एलिमिनेशन लगाए तो फिर 2x + 3y बराबर 7 आया और 3x - 2y = 4 आया। फिर से एलिमिनेशन लगाया अगेन दूसरा बार। ठीक है ना, इसमें पहला बार एलिमिनेशन लगा, फिर दूसरा बार एलिमिनेशन लगा। समझ गए, ये चीज़ ध्यान देना है। तो आपको 2 बार 3 बार एलिमिनेशन लगा करके आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे आप जैसे लाएं। समझ गए बात के। चलिए तो अब देखते हैं आगे क्या कहता। देखिए छठा का हमने सारा क्वेश्चन, बाकी जो बचा है से आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया। इससे ज़्यादा कोई भास्ट उसमें नहीं है, सब आसानी है, सब आसान है। जैसे आपको जिस तरह से हमने माना है इसी तरह उसको भी आपको सबको मान लेना। मान लीजिए किसी में मान लीजिए कि दिया हुआ है कि x - 1 = कुछ और 1/1 प्लस इस तरह से कुछ दिया हुआ है, तो आपको देखिएगा कहीं भी आपको देगा तो ये जो पहला वाला जो x का वैल्यू जो मान लीजिए ये है, ये दोनों में सेम ही देता है। ठीक है ना, इसमें दोनों में सेम ही देगा। जैसे देख लीजिए 2x + 3y और 2x + 3y, 3x - 2y और 3x - 2y, इसमें दोनों में सेम ही देता है, बशर्ते उसको मानने की ज़रूरत है, मान करके बना लीजिएगा। बाकी सब सेम ही है, उसी तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हमने 7वां का पहला क्वेश्चन लिखा। देखिए 7वां का पहला क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज है। सबसे पहले देखिए इस तरह से हमको कैटेगरी में इस जैसे कि लाना पड़ेगा। कैसे मान लीजिए, इस सिचुएशन में मान लीजिए कि लाना पड़ेगा। इस कैटेगरी में आपको वो लैंग्वेज वाइज दिया हुआ है, इस कैटेगरी में हमको लाना पड़ेगा, इसी के बाद हल होगा। तो इसको सोल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि क्या रहा है। ठीक है ना, देखिए इसमें 2 बाप बेटियाँ, आपने मान लीजिए बाप बेटी हैं, और कहता है तो आप अपनी बेटी से कहता है, क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उस समय की उम्र के 7 गुनी थी। ठीक है ना, 7 वर्ष पहले तो उनकी वर्तमान उम्र मान लीजिए, पहले देख लीजिए जैसे कह रहा है उसे कीजिए, सोल्व कीजिए। पहले मानेंगे, माना कि क्या आफ्ताब की क्या वर्तमान उम्र, मान लीजिए कि x वर्ष है, अभी x वर्ष है उसका। ठीक है ना, उसकी पुत्री की उम्र मान लीजिए, पुत्री की वर्तमान उम्र मान लीजिए y वर्ष है। कितना है, y वर्ष। हिंदी लिखिए ना तो अंग्रेजी में गड़बड़ हो जाएगा। मान लिए दोनों का, चूंकि हमको 2 चर वाला रैखिक समीकरण है के चलते 2 चर में मानना पड़ेगा। ठीक है ना, आफ्ताब की उम्र मान लीजिए x है, इसका मान लीजिए y है। ठीक है, अब कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, अभी मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र अगर अभी मान लीजिए किसी बच्चे का उम्र 7 वर्ष है, 10 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले इसका उम्र कितना, तो 7 घटा देंगे। ठीक है ना, उसमें से 7 घटा लेंगे, तो अभी उसका हमने माना है x, तो 7 वर्ष पहले कितना आ जाएगा x - 7, और उसका भी y - 7। अब कह देगा 3 वर्ष बाद, अभी उसका उम्र मान लीजिए अभी उम्र किसी व्यक्ति का उम्र 10 वर्ष है मान लीजिए, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो ये 10 + 3 यानी कि 13 होगा। तो अभी मान लीजिए कि x वर्ष है तो x + 3 हो जाएगा 3 वर्ष बाद। ठीक है ना, तो y + 3 हो जाएगा। यहाँ तक आ रहा आप समझ में, आ रहा समझ में। तो वही कह रहा है कि 7 वर्ष पहले उसकी मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के 7 गुनी हो जाएगी। तो वही लिखिए, पहले लिखिए क्या है, लिख लीजिए
7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले किसकी? आफ्ताब की लिखिए। आफ्ताब की उम्र कितना हो जाएगा बाबू? x माइनस 7। उसकी पुत्री की उम्र कितना हो जाएगा? 7 वर्ष पहले y माइनस 7। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब प्रश्न से लिखिए क्या? यहाँ देखिए बाबू, फ्रॉम क्वेश्चन, चाहे यही लिखिए, बाद में इसको लिखेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, खाली छोड़ दीजिए। अब लिखिए फ्रॉम क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रॉम क्वेश्चन। कह रहा है कि 7 वर्ष पहले का उम्र जो है, ये देखिए लिखिए, x माइनस 7 इज इक्वल टू, अभी बना लीजिए, और y माइनस 7, यही ना 7 वर्ष पहले दोनों का उम्र है, x माइनस 7 y माइनस 7। अब पापा कहता है बेटी से कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र है, यानी कि ये तुम्हारी उम्र के 7 गुनी, तो 7 गुनी इसको 7 गुना कर दीजिए, ठीक है ना, 7 गुनी हो जाएगा। ये जो उम्र है इसके 7 गुना हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए, समझ में आ रहा तो बहुत बढ़िया। अब इसमें गुना कर दीजिए। क्या करेंगे? तो x माइनस 7 तो ऐसे ही रह जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 7y हो जाएगा, और 7 7 49 हो जाएगा बाबू माइनस में। इसको इस साइड ले आइए, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 42 बचेगा। x माइनस 7y इज, अब इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए लैंग्वेज वाइज आ गया ना, इस तरह से आ गया ना, x और y में, x और y में इस तरह से पहले लाना है, ठीक है ना। इसके बाद एलिमिनेशन लगा के करना है, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद किसकी? आफ्ताब की लिखिए। आफ्ताब की उम्र कितना हो जाएगा? x में 3 जुड़ जाएगा। पुत्री की उम्र कितना हो जाएगा बाबू? अभी मान लीजिए कि y है तो y प्लस 3 हो जाएगा। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद मेरी उम्र, फिर से लिखिए अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि आफ्ताब का उम्र जो है x प्लस 3, उसके उम्र के कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुना, तो अभी 3 गुना हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। तो हो जाएगा कि x प्लस 3y, 3 से गुना का अबर 3 9, ये आ जाएगा इधर, x माइनस 3y, और 9 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 6। इसलिए लिखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन कितना? सेकेंड। अब देखिए लैंग्वेज बाई आ गया बाबू। क्या गया? लैंग्वेज बाई। दोनों समीकरण हमने निकाल लिया। अभी जो पहले था, ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पहले दे रखा होता है, और अब क्या कह रहा है, मान लीजिए अब हमको बनाकर इसके बाद सोल्व करना है। क्या करना है? अब समीकरण हमने अभी बनाया, इतना जो किया, इतना ढड़ा लिखा, ये समीकरण को निकालने के लिए किया। समझ गए? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है मान लीजिए कि उसका उम्र x और y दोनों को मान लीजिए 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र मान लीजिए कि अभी x है, तो 7 वर्ष पहले क्या था? तो x में से 7 घटेगा, y में से 7 घटेगा। आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पहले तुम्हारी उम्र हमारी उम्र जो है तुम्हारे कितना था? 7 गुना। तो 7 गुना कर दिए उस लड़की का इसमें, अब फिर गुना कर दिए, 7 इकाई 7 हो जाएगा, 7y और 7 7 49, 7 में ये फिर 7 होने जाके घट जाएगा, 42 हो जाएगा। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू 42। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र x प्लस 3 हो जाएगा, पुत्री की उम्र y प्लस 3 हो जाएगा। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है हमारी उम्र तुम्हारी उम्र के कितना है? 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना कर दिए। अब ये देख लीजिए, यहाँ भी है x, यहाँ भी है, तो क्या करेंगे? अब एलिमिनेशन लगाएंगे, ठीक है ना। लिखेंगे क्या? घटाने पर लिखेंगे समीकरण पहला और दूसरा को क्या करने पर? घटाने पर। चूँकि x यहाँ भी है, x इधर है, प्लस प्लस में दोनों है, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू 42, ठीक है ना, और x
माइनस 3y इज इक्वल टू कितना बबुआ 6 घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये घटेगा तो माइनस कितना आएगा 4y हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो हो जाएगा ये 48 माइनस में, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 48, इससे कट जाएगा कितना में बरचो 48। y का वैल्यू कितना आया 12 बरस। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए, इसलिए लिखिए चाहे पुट कर दीजिए, वही करते हैं ना एलिमिनेशन, ये जो एलिमिनेशन मेथड है इस वही तो करते हैं। अब y का वैल्यू लिख दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन कहाँ फर्स्ट में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, ठीक है ना। तो x और 7 में 12 से गुना हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 42, x हो जाएगा बरसते 84 हो जाएगा, हो जाएगा 42। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 में जाके 84 जुड़ जाएगा, चूँकि ये प्लस में है माइनस में होने जाके प्लस में, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 42। तो x का वैल्यू कितना 42 बरस, इसका 12 बरस, तो लिख सकते हैं इसलिए क्या आफ्ताब की वर्तमान आयु या उम्र दोनों एक ही होता है। आयु कितना 42 बरस और पुत्री की उम्र कितना हो गया बाबू, पुत्री की उम्र कितना 12 बरस हो गया आंसर। आ गया समझ में। अब देख लीजिए 42 और 12 जो आया इस पर मान लीजिए क्या करता है, मान लीजिए कि सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो देख लीजिए कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, तो दोनों में 7 घटा दीजिए। 7 वर्ष पहले उसकी उम्र की कितना 7 गुनी, ठीक है। तो इसको 7 वर्ष घटा दीजिएगा, कितना बचेगा, कितना का बाबू जाएगा कितना 35 बरस। इसमें 7 घटाएंगे तो 5 बरस। अब कह रहा देखिए 7 गुना है 7 पचे 35, 7 गुना है ना, वही ना कहा था कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के समय के 7 गुनी हो जाएगी, तो 7 गुनी है ना। जांच लिए, जांच भी हमारा सही आ गया। इस तरह से मैथ को इस तरह से ही बनाते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन जब मान लीजिए कि ये समीकरण निकल गया, बाकी तो आप एलिमिनेशन लगाना चाहते ही हैं, ठीक है। देखिए ये है 7वां का तीसरा क्वेश्चन। दूसरा जो है एकदम बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे आपको अभी बताया, ठीक है। पहला के सेम टू सेम है, उसमें कह रहा था कि 7 वर्ष पहले है, इसमें 5 वर्ष पहले है, ठीक है। उसमें था कि 7 वर्ष पहले 7 गुनी थी, इसमें 5 वर्ष पहले 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद है, उसमें 3 वर्ष बाद था। 10 वर्ष बाद इसमें है सोनी की उम्र दुगनी थी, उसमें 3 वर्ष बाद तिगनी थी। बात बराबर है, सेम उसी तरह से है। बनाकर देखिएगा आराम से बन जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे बनाइएगा आराम से बन जाएगा, ठीक है। समझ लीजिएगा लैंग्वेज में आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा ये बना लीजिएगा, होमवर्क रह जाएगा। तीसरा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चूँकि 2 इसमें 1 4 वाला में भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ हमको बनाना है क्या द्विघात समीकरण का में भी आराम से बन जाएगा और लीनियर इक्वेशन में भी बन जाएगा। तो पहले हमको लीनियर इक्वेशन में बनाना है, द्विघात में भी जब आएंगे इसको बताएंगे, ठीक है ना। द्विघात में सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ है। सोल्व में लिखिए, क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि पहली संख्या इज इक्वल टू एक्स और दूसरी संख्या इज इक्वल टू वाई है। अब प्रश्न से लिखिए, फ्रॉम क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन से कह रहा है कि दोनों का अंतर यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 26। इक्वेशन क्या बन गया, फर्स्ट बन गया बाबू। यहाँ तक समझ में आ रहा है कुछ समझ में। हमने क्या कहा कि 2 संख्याओं का अंतर x है, तो मान पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया। अब दोनों में से कह रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 26। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। मान लीजिए अगेन
अगेन फ्रॉम क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक संख्या जो है हमने इसमें x को बड़ा माना है, ठीक है ना, x को बड़ा माना तो इसमें भी x को ही बड़ा मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x जो है दूसरी के 3 गुना है, तो दूसरी संख्या हमारा क्या है, कितना है, y है, y का कितना है, 3 गुना है। आ रहा समझ में। हमने x को यहाँ पे बड़ा माना है, ठीक ना। अगर आपको y को बड़ा मानना है तो y को पहले लिख लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। y को अगर बड़ा मानना है आप बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ भी y को बड़ा ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे देख लीजिए, चूँकि x को माने पहले बड़ा, तो इसमें भी x को ही मानेंगे। अब कहिएगा कोई बच्चे बोलते हैं कि जब किसी संख्या में से गुना कर रहे हैं तो ज़्यादा वो बड़ा होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बबुआ, जो है वही बड़ा होगा। ये दिखाने के लिए है कि इसमें गुना हो रहा है, लेकिन मान इसका बढ़ रहा है, ठीक है ना, समझ लीजिए। तो गुना कर दीजिए तो x बराबर 3y हो जाएगा। अब इधर ले आइए, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना, कुछ नहीं, 0 बचा। इक्वेशन सेकेंड हो गया बाबू, देख लीजिए। अब एलिमिनेशन लगा लीजिए। अगर y का वैल्यू को काटना है तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, ना तो x को अगर वैल्यू काटना है तो डायरेक्ट घटा दीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, समीकरण, अंग्रेजी लिख रहे हैं, हिंदी लिखिए ना जी। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे बाबू, घटाने पर लिखेंगे। क्यों घटाएंगे, चूँकि x और x का दोनों का मान चिन्ह जो है सेम है, ठीक है ना। तो x माइनस y इज इक्वल टू 26 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। घटाएंगे तो घटेगा ही कितना, 2y हो जाएगा। इसमें से 0 घटेगा तो वही रह जाएगा 26। ये कट जाएगा, कितना आएगा, 13। y का वैल्यू कितना है बाबू, 13। पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट में लिख लीजिए। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ये दिया है, तो हो जाएगा कितना, x माइनस 13 इज इक्वल टू 26। x में से 26 का करेगा, जुड़ जाएगा x को में से, क्या, चूँकि प्लस माइनस से होना जाके प्लस हो जाएगा। कितना आ गया, 39। x इज इक्वल टू कितना, 39 हो गया बाबू। इसलिए लिखिए पहली संख्या बराबर कितना, x है, तो x का वैल्यू कितना आया, 39। दूसरी संख्या हमारा क्या है, y की जगह कितना है बाबू, 13। अब यही है आंसर, हो गया ख़त्म। और का नहीं तो उसमें आप बैठा कर देख लीजिए। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना है, दुगना है, तो दुगना है नहीं, 3 गुनी है। तो देख लीजिए, 13 39 है। चलिए एगो तो क्लियर हो गया। दूसरा का अंतर तो देख लीजिए, पहला को माने है बड़ा, तो 39 में से 13 घटाइए, कितना आता है, 26। सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, आ गया समझ में। पहली संख्या को x माने दूसरी संख्या को y, ठीक है ना। प्रश्न से कह रहा था कि दोनों का अंतर 26 है, तो x को हमने बड़ा मान लिया खुद से, ठीक है ना। तो कहा कि x माइनस वाई इक्वल टू 26 हो गया। अगेन कह रहा था कि जो बड़ी संख्या है वो पहले दूसरी संख्या से 3 गुना है, तो x को हमने बड़ी संख्या माना था, तो बड़ा कर लिया, उसका 3 गुना था। 3 गुना तो y में गुना 3 से हो जाएगा, ठीक है ना। कितने लड़के x में गुना कर देते, काम हो जाएगा गड़बड़, ठीक है ना। कभी भी कमज़ोर वर्ग को ही सहायता किया जाता है, बस बलवान को नहीं, याद रखिएगा। बेचारा ये कमज़ोर है, कहा कि इससे छोटा है, ठीक है ना, इसलिए 3 से गुना करके उसको बराबर कर दिया गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। चलिए, तो ये हमको दोनों समीकरण आ गया, बाकी एलिमिनेशन लगा के काम खत्म। समझ गए बात के। चलिए, तो ये चैप्टर हो गया एंड, ठीक है ना। तो जितना भी पीछे बचा है, जितना भी हम आपको बताए, चौथा का जितना भी बचा हुआ था वो, पांचवा का जितना भी बचा, और छठा का जितना भी बचा वो, और सातवां का एक बचा हुआ है वो बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क रह गया, और एलिमिनेशन मेथड हो गया ख़त्म, चैप्टर भी हो गया ख़त्म। आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कल से बताएंगे, ठीक है ना, ब्रज गुणज, समझ रहे ना बात के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।